हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इनके जो लेखक है इन्होंने लिखा है रविंदर कुमार सिंह ने लिखा है बेटा ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बेटा मैं इसके बारे में आपको एक बार इसका सार बता दूँ। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, आज का युग है वो मोबाइल फ़ोन का है, एसएमएस का है, फैक्स का है, जीमेल में हम मैक्स भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं, इसका है। यानी वर्तमान युग है ये मोबाइलों का युग हो गया है। लेकिन जब हम प्राचीन युग था हमारा, वो हम पत्र भेजते थे। उस टाइम हमारे पास ना टेलीफोन थे, ना हमारे पास मोबाइल थे और ना ही हमारे पास फैक्स या ईमेल था जिसके कारण हम भेज सकते थे किसी के पास मैसेज या संदेश। लेकिन पिछली बार जो मतलब प्राचीन काल है हमारा, उसमें हम पत्र लिखते थे और पत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था अपना। और आज के युग में भी अगर हम पत्र कहें तो हम पत्र को सहेज कर रख सकते हैं, यानी उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं। और जो हमारे मैसेज है और ये ईमेल है, ये हम थोड़ी देर के लिए तो इकट्ठा कर सकते हैं उसको, लेकिन बाद में वो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं या फिर हम समाप्त कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में लोग दूर दराज के लोग थे, वो संदेश डाक द्वारा भेजते थे। डाकिया है वो घर घर जाकर अपना काम करता था, संदेशों को भेजता था, यानी पत्र को भेजता था। उसमें हमारे मतलब यह है कि एक तो संवेदनात्मकशीलता थी उसके अंदर, प्रेरणा देने वाले थे या और हमें आनंद की अनुभूति होती थी। और जो पत्र थे, जब कोई हमें अगर पत्र लिखता था या कोई सगा संबंधी हमारे लिए पत्र लिखता था, उसमें प्रेम झलकता था, उसमें मित्रता झलकती थी, उसमें रिश्तों की महक थी। लेकिन जो अब एसएमएस है वो सिर्फ क्या करते हैं बेटा, वो काम देते हैं हमें, यानी हमें सिर्फ ज़रूरी काम या फिर थोड़े ही शब्दों में हमें कुछ लिख कर भेजते हैं। उसमें वो प्रेम या वो नहीं होता, प्रेम नहीं होता और ना ही वो रिश्तों की महक होती। उसमें मतलब सिर्फ ये है कि हाँ काम चला रहे हैं, सिर्फ हमें एक वो दे देते हैं कि हाँ भाई ये काम है, इसका करना है, हेलो हाय, सिर्फ हम यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते बेटा इसके अलावा। और ये जो हम मैसेज है वो हम कुछ ही देर के लिए और फिर थोड़ी देर के लिए बाद हम इसको भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सहेज कर रखते हैं और फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हाँ भाई क्या किसने क्या मैसेज किया है। लेकिन जो पत्र है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हम जैसे कि बूढ़े हो गए हैं या फिर काफ़ी दिनों के बाद हम उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि शायद अभी ये पत्र आया और अभी हमसे ये से बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव होता है। बेटा आपको एक कहानी बता देती हूँ स्टोरी के रूप में ही। जो महात्मा गांधी थे वो कहीं पे भी चले जाते थे, इतने फेमस थे आपको पता ही है, तो वो कहीं भी चले जाते थे, लाखों लोग उनको पत्र लिखते थे और वो पत्र को पढ़ते थे, यानी लाखों लोग, यानी इतने सारे पत्र, और वो खुद पढ़ते थे और उसका जवाब भी वो उसी टाइम खुद लिख कर देते थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था उनके हाथ में दर्द होने शुरू हो जाता था, क्योंकि वो इतने पत्र थे कि वो पढ़ते भी थे और उसका उत्तर भी साथ साथ लिखते भेजते थे। तो लिखने में उनके हाथ जो है दर्द करते थे, वो किसी और को नहीं लिखने देते थे। तो जो हाथ दर्द हो जाते, जैसे कि सीधे हाथ से लिखा वो दर्द होने लग जाता, तो वो उल्टे हाथ से भी लिखना स्टार्ट करते थे। यानी उनका नियम था कि उन्होंने पत्र भी पढ़ना है और उसका उत्तर भी खुद देने हैं। और उनके जो पत्र हैं वो आज भी समेटे हुए हैं, अपने युग की बातें, अपने युग की काम, सब कुछ। मतलब यह है कि किस तरह से मतलब उस युग में क्या काम होता था, कैसे पत्र लिखते थे और उनके विचार है, उनकी भावनाएं हैं, उनके संदेश है, वो कैसे थे। तो वो आज भी हम पत्र के रूप में हम संभाल के रख सकते हैं, उनके हम किताब बना सकते हैं। लेकिन जो एसएमएस है, मोबाइल है, अगर ये यूज़ होते उस टाइम तो कोई भी महात्मा गांधी का पत्र ना मिलता या जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी इंदिरा गांधी के रूप में ना मिलती हमें, जो आज भी हमने समेट के रख रखे और हमें संदेश देता है। ऐसे ही कई महात्माओं के ऐसे पत्र हैं जो हमें आज भी संदेश दे रहे हैं, जिन्हें हमने समेट कर रख रखा है। यानी लाखों करोड़ों वर्ष पूरा भी वो पत्र हम रख सकते हैं, उसकी पुस्तक बना सकते हैं। लेकिन एसएमएस है, ईमेल है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं हमसे, या हम डिलीट कर देते हैं, उनको हम समेट कर नहीं रख सकते और ना ही उनमें संवेदनशीलता होती है, ना वो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, ना वो हमें आनंद की अनुभूति करवा सकते। तो बेटा पत्र है, डाक विभाग है, डाक विभाग है वो हर गांव से अपने पत्र उठाता है, हर जगह अपने पत्र पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। आपको ये भी पता होगा कि कई देश हमारे ऐसे हैं, कई इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारा टेलीफोन या दूरभाष यानी
मोबाइल यूज़ नहीं होता, फैक्स यूज़ नहीं कर सकते हम, टावर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या काम करेगा बेटा, वहाँ पे कोई संदेश नहीं भेज सकते, हम नहीं भेज सकते हैं। पत्र द्वारा हम वहाँ पर संदेश भेज सकते हैं। वहाँ के लोग अपने दूसरे संबंधियों को पत्र लिखकर अपना संदेश भेजते कि आज हम ठीक है या फिर ऐसा काम हो गया है, ठीक है ना बेटा। तो क्या है, कई ऐसे देश है, कई इलाके हैं जिसमें क्या है, मोबाइल फ़ोन है, टावर नहीं है, तो हम इस तरह से उसका संदेश पत्र, यानी पत्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है बेटा। ये तो हो गया हमारा इस पाठ का सार। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। तो पहले मैंने इसका ये बता दिया था कि इसका सार क्या है, यानी इसमें अभ्यास में पत्र जो प्रश्न उत्तर हम करेंगे पत्र के रूप में, तो वो हम कैसे करेंगे बेटा, यानी जब तक हमें इसकी कहानी नहीं पता चलेगी हम इसके प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले इस पाठ का आपको सार बता दिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS या संदेश क्यों नहीं दे सकते। बेटा मैंने वही कहा था कि जो पत्र है वो हमें क्या करता है, संवेदनशीलता प्रदान करता है, आनंद की अनुभूति करवाता है, प्रेरणा देता है, जो फ़ोन या SMS नहीं कर सकता। पत्र है वो हम संजो कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन SMS आता है हमारे पास, फैक्स आता है, उसे हम संजो कर नहीं रख सकते, वो कुछ ही देर के लिए हमारे पास रहता है। अगर हम कोई काम की चीज़ है वो कुछ ही शब्दों में हम SMS के रूप में फ़ोन में लिख सकते हैं, लेकिन जो पत्र है वो हमें सारी जानकारी देता है, खुल कर देता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा रिश्तेदार हमारे पास ही है जो अपनी मन की भावों को हम तक बता रहा है। तो इसीलिए जो पत्र है वो हमें संतोष देता है, जबकि SMS या फ़ोन का कोई भी संदेश हमें संतोष नहीं देता। फिर बेटा हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख और कड़िद, पाती और चिट्ठी इत्यादि कहा जा सकता है, लेकिन इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखने, यानी ये जो हम लिख रहे हैं जो पत्र है उनको हम इतनी भाषाओं में बोलते हैं, वो भाषाएं कौन कौन सी है बेटा। तो खत है वो हम उर्दू में बोलते हैं, जो खत है वो किस में, उर्दू, यानी उर्दू भाषा में खत बोलते हैं पत्र को। कागज बोलते हैं कन्नड़ में कागज बोलते हैं, और तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम, जाबू, लेख। ये तीन चीज़ है वो हम बोलते हैं तेलुगु में, और जो तमिल है उसमें बोलते हैं कड़िद। क्या बोलते हैं बेटा, कड़िद। और जो चिट्ठी है, चिट्ठी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी भाषी है तो हम क्या कहेंगे, चिट्ठी, पत्र, ठीक है बेटा। तो ये पता चल गया आपको। दोबारा बता रही हूँ, जो खत है वो उर्दू भाषा है, यानी उर्दू भाषा में खत बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं कागज, तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़िद, और चिट्ठी बोलते हैं हम हिंदी भाषा में। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रश्न। अब आगे हमारा तीसरा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। बेटा जो पत्र है, अब देखो मैंने पहले ही कह दिया था, जो मैंने सार करवाया था कि अब मोबाइल का ज़माना आ गया है, SMS भेजते हैं हम एक दूसरे के पास, कोई भी हो और 2 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन जो पत्र है वो पत्र लेखन की कला का विकास के लिए हमने अब क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये है कि जो पत्र है हमें बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए, कि बच्चों को पत्र का महत्व उनको पता चले, वो उनकी धरोहर है जिसका विकास हो सके। फिर जो सरकार है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को विश्व स्तर पर, यानी दुनिया के स्तर पर पत्र का जो प्रतियोगिता होती है उसमें शामिल कर दे, यानी विश्व स्तर पर उसकी प्रतियोगिता करवाई जाए, ताकि पत्र के बारे में लोगों की, बच्चों की रुचि बढ़ सके। ये काम हम कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है बेटा हमारा, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं हो सकते, तर्क सहित लिखिए। बेटा अभी मैंने बताया था जो पत्र है वो हमें क्या कर देता है, संवेदनशीलता देता है, हमें आनंद की अनुभूति करवाता है। हमारे ऐसा लगता है कि जैसे मित्र है, हमारे रिश्ते हैं वो हमारे पास ही है, यानी वो हमें मिट्टी की खुशबू देता है, वो हमारे रिश्तों की महक देता है। लेकिन जो SMS है वो थोड़े ही शब्दों में काम की काज की बात होती है, और जो हम थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं, यानी थोड़े ही शब्दों में वो हमें काम बता देता है। इसमें ना तो हमें मिट्टी की खुशबू नज़र आती है, ना अपने रिश्तों की महक नज़र आती है। तो बेटा यही है कि जो पत्र है वो हमारा धरोहर है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं
उसे हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर हमें कभी किसी रिश्तेदार की याद आ गई तो हम उस पत्र को पढ़ सकते हैं और उस रिश्तेदार को याद कर सकते हैं। लेकिन SMS है वो बहुत जल्दी ही डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो थोड़े ही शब्दों में कहा जाता है, तो हम कैसे याद करेंगे कि उसने मतलब हमें कैसे याद किया। ठीक है बेटा। और जो पत्र है उसको हम पुस्तक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्र हमने सहेज लिए, इकट्ठे कर लिए, तो उनको हम पुस्तक का रूप दे सकते हैं। लेकिन SMS है वो जल्दी ही डिलीट हो जाते हैं, जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, उसमें थोड़ी सी बातें आते हैं, उसको हम क्या पुस्तक बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पत्र एक धरोहर के रूप में है बेटा। फिर 5वां प्रश्न हमारा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बोलो बेटा। अभी मैंने इतना सार बता दिया आपको, कहानी बता दी पूरी, 4 क्वेश्चन बता दिए, तो आपको क्या लगता है कि चिट्ठियाँ की जगह हमारे फैक्स, ईमेल या टेलीफोन ले सकते हैं बेटा? कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि चिट्ठियों में हमारी यादें जुड़ी होती है, चिट्ठियों को हम सहेज कर रख सकते हैं। चिट्ठियाँ हैं हम इस युग में नहीं अगले युग में भी यूज़ करते हैं। हमारे जो जैसे कि महात्मा गांधी अब तो है नहीं बेटा, एक्सपायर हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और 30 जनवरी उनकी एक्सपायर की डेट है। तो फिर उनकी जो चिट्ठियाँ हैं वो आज तक इकट्ठी करके रख रखी है, यानी उसकी एक पुस्तक बना रखी है। और जब भी मतलब यह है कि कोई चीज़ होती है तो हम उस पुस्तक से उसको पढ़ सकते हैं या फिर वो चिट्ठियाँ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू है, उसने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को चिट्ठियाँ लिखी थी, वो चिट्ठियाँ हम पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये है कि चिट्ठियों को हम सहेज कर रख सकते हैं, उसकी पुस्तक बना सकते हैं, उसके जो रिश्ते हैं, महक है वो रख सकते हैं, अपनी पीढ़ियों को बता सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ कि हाँ हमने मतलब हमारे इस जगह हमारे रिश्तेदार है वो हमें ये चिट्ठियाँ लिखते थे। लेकिन जो फैक्स, ईमेल और टेलीफोन या मोबाइल का यूज़ करते हैं, हम संदेश भेजते हैं, इसको थोड़ी ही देर में डिलीट हो जाता। अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए तो वो वैसे ही सारे SMS चले जाए, तो उसे हम ना तो सहेज कर रख सकते हैं, और थोड़ी देर में हमारा फ़ोन इतना छोटा होता है कि उसमें सारा डाटा, पूरी ज़िंदगी का डाटा नहीं सहेज सकते, तो वो अपने आप ही डिलीट हो जाती है, फुल हो जाती है। ठीक है बेटा। तो यही है कि चिट्ठियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल में SMS आते हैं उसका महत्व बहुत ही कम है। लेकिन ज़रूरी दोनों चीज़ है, क्योंकि वर्तमान युग है तो हमें टेलीफोन का यूज़ भी करना चाहिए, SMS भी यूज़ करते हैं कि हाँ अपने जो रिश्तेदार है उसके पास जल्दी से मैसेज पहुंच जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें सहेज कर रखनी है और उनकी रिश्तों की महक रखनी है तो हमें उस चिट्ठियों का प्रयोग करना है। यानी चिट्ठियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारी धरोहर है। बेटा ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। पहले मैंने आपको इसकी कहानी का सार बता दिया था कि इसकी क्या कहानी है, इस पार्ट में क्या है। अब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर बता दिए बेटा, ये पूरा लेसन आपका हो गया है। थैंक यू बेटा, टेक केयर बेटा।